दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे किराने के व्यवसाय में उधारी से कैसे बचें और अपने बिजनेस को किस प्रकार रन करवाएं। दोस्तों, उधारी एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े धंधे, बड़े बड़े बिजनेस को बर्बाद कर देती है। क्योंकि व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यवसाय को जब प्रारंभ करता है तो अपनी सारी कमाई उस बिजनेस में लगा देता है और उधारी उस दीमक की तरह होती है जो धीमे धीमे उसे चाल जाती है और उसे एक दिन समाप्त कर देती है। किराने दुकान में उधारी से बचने के कुछ नियम हैं जिन्हें अपना के हम उधारी से बच सकते हैं। जैसे किराना दुकान जो होता है, जब हम उसे खोलते हैं तो जो ग्राहक हमारे पास आते हैं वो कोई बाहर से नहीं आते हैं। वो ग्राहक वही होते हैं जो किसी दूसरी या अन्य दुकान से अपने सामान को खरीद रहे होते हैं। जब हम अपनी नई शॉप डालते हैं तो वो हमारे पास आते हैं और उनके पास एक ज़रिया होता है उधार लेने का। क्योंकि जब वो हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम पिछली जिस दुकान से सामान ले रहे थे वहाँ हमें उधार मिल रहा था। अब वो हमें अपनी भाषा में, अपने लाइन में कंपेयर करते हैं और हमसे उधार लेने की बात को मनवाना चाहते हैं, बशर्ते हम उनकी बात को ना मानें। हम उनसे साफ साफ कहें कि भाई साहब, हम उधार का व्यवसाय नहीं करते हैं, हमसे नगद लीजिए, कम पैसे में लीजिए। उधार से बचने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे फर्स्ट, हम जो मूलभूत आवश्यक चीज़ होती है ग्राहकों के लिए, जैसे चीनी, तेल, दाल, चावल और सर्फ, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उस पे हम बहुत ही कम मार्जिन लें, अन्यथा न ही लें। बशर्ते हमें कुछ तो मार्जिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें अपना व्यवसाय चलाना है तो कुछ मार्जिन लें, बशर्ते वो बहुत ही नाम मात्र की लें। दूसरी बात, जब ग्राहक हमारे पास आएँ तो हम उनसे अच्छी बात करें, अच्छा व्यवहार करें। तीसरी बात, हम अपने ग्राहकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था बनाएं, जिससे हम उनसे कुछ क्षण बात कर सकें, उन्हें हम समझा सकें। चौथी बात कि हम अपने ग्राहकों को अच्छा सामान दें, डेट एक्सपायरी कोई भी वस्तु न बेचें। हम उन्हें साफ साफ कहें कि हम उधार का बिजनेस नहीं करते हैं। इस प्रकार से कुछ चीज़ों को अपनाकर हम उधारी के व्यवसाय में से बच सकते हैं। बशर्ते अगर ग्राहक बहुत ज़्यादा जिद करे तो हम उसे उतना ही उधार दें। जो वस्तु वो खरीद रहा है उसमें से हमें जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को ही हम उधार में दें। क्योंकि अगर हम ग्राहक को ज़्यादा उधार देते हैं, ग्राहक के पास ज़्यादा हमारे दुकान का उधार हो जाता है तो वो हमारी दुकान पे आने से कतराने लगता है। इस प्रकार हम अपनी पूंजी भी खो देते हैं और अपना ग्राहक भी खो देते हैं। इसलिए हम जितना ही उधारी से बचेंगे उतना ही ग्राहक हमारे संपर्क में रहेगा। ग्राहक अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो हम दुकान को अच्छा रन करवा सकते हैं और आगे तक रन करवा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपनी पूरी पूंजी अगर उधार में दे देंगे तो हमारी दुकान टूट जाएगी। टूटने का मतलब है कि धीरे धीरे हमारी दुकान में जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए हमारे पास पैसा पर्याप्त नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम उसे उधार में दे चुके होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी दुकान बंद होने के कगार पे आ जाएगी।
अगर हमें अपनी दुकान को लंबे समय तक चलाना है तो हम अच्छी चीज़ें बेचें, नगद बेचें, भले ही हम कम बेचें। हम अपनी दुकान में विशेषकर ऐसा सामान न रखें जो 2-4 दिन में ख़राब हो जाता हो। जब हम नई दुकान करें तो हमें अपनी दुकान में कुछ टिकाऊ सामान ही रखें जो लंबे समय तक चलें। ख़राब होने वाले सामान को अगर हम रख लेते हैं तो हमें औने पौने दामों में या उधार ही किसी को देना पड़ेगा, और अगर हम उधार किसी को ज़्यादा दे देते हैं तो हमें वापस मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। क्योंकि किराने का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिस मार्केट में हम खोलते हैं उस मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, जिसके चलते कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राहक हमारे ही पास आवे, वो कहीं भी जा सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। जब हम उससे उधार अपना मांगेंगे तो कोई नहीं तो कोई वो बहाना कर देगा कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये परेशानी है, हमारे पास वो परेशानी है। इसलिए हम इसे लंबा टाइम तक चलाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम उधार बहुत ही नाम मात्र का दें, जिससे हम अपनी पूंजी अपनी दुकान में लगा के बचा के हमेशा अपने दुकान को सही तरीके से चला सकें। क्योंकि उधारी ही एक ऐसा दीमक का कार्य करती है जो हमारे बिजनेस, हमारी दुकान, हमारी शॉप को धीरे धीरे समाप्त कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि जो ग्राहक होते हैं वो आएंगे, हमारे मुख पे हमारी तारीफ़ करेंगे और हमसे उधार ले जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये मोटिव है कि मैं तकरीबन 20 सालों से किराने की दुकान चला रहा हूँ और मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं अपने लोगों को इस बारे में थोड़ी जानकारी दूँ। क्योंकि जो मैंने किराने की दुकान तकरीबन आज से 20 साल पहले प्रारंभ की थी वो आज भी बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही है। हमने उधारी का व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है, फिर भी हमारी दुकान चल रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उधार ही दें तो हमारी दुकान चलेगी। हम उधार कुछ ही लोगों को दें जिनका व्यवहार रिकॉर्ड अच्छा हो, जिनकी मंथली सरकारी इनकम हो, इस प्रकार के लोगों को ही हम उधार दें, न कि उस छोटे छोटे टूट पूंजीय व्यक्ति को उधार दे दें जो खा के कभी भी हमारे जो दिए हुए उधार है उसके पैसे न लौटा पाएँ। ऐसे व्यक्ति को हम कभी उधार नहीं दें। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस बात को अपनाइएगा, अपने बिजनेस में एक्सेप्ट करिएगा, ये लाभप्रद होगा। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।